तो ऐसे लगा कि मतलब भाई को मेरी जरूरत है तो मैं प्रचार के लिए जाऊं। हाँ, हम चारों बहनें घूम रहे हैं अलग अलग वार्डों में। जी, दिल से अरुण बोरा फिर से, कहो दिल से अरुण बोरा फिर से। तो ऐसे जनता का मैं बताना चाहूंगा आपको कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए कांग्रेस वाले आए हैं। नफरत के अगर 15 से 20 हजार रुपए का साल में अगर बचत 5,000 चला जाएगा, कोई पास नहीं जाएगा। देखिए सिलेंडर को आज फ्री करने की बात कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, बात कर रहे हैं सब्सिडी वही सिलेंडर आगे चल के इन्हीं लोगों को, उन्हीं जनता को। ये 15 साल सोए हुए थे क्या? 15 साल भाजपा की सरकार थी, किसी की फ्री कर देना, जनता को सुविधा देना कि आने वाले समय में 15 साल बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों का जो भैया के प्रति जो रुझान है वो दिल से है ना। ऐसा नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम दुर्ग के केलाबाड़ी कसारीडी में हैं, जहां पर हमीद खोखर जी का जो वार्ड है ये। और आप देख सकते हैं मेरे साथ जो प्रत्याशी के तरफ से, अरुण बोरा प्रत्याशी की तरफ से जो है दुर्ग विधायक के लिए जिन्होंने दाखिलाना दिए हैं, अरुण बोरा के पक्ष में ये लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। और यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको कैसे जन समर्थन मिल रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर है थोड़ी सी अब बात करेंगे। यहाँ पर जो अरुण बोरा जो प्रत्याशी दुर्ग विधानसभा की बहुत ही पुराने दिग्गज नेता रहे हैं और कई ऐसे बड़े बड़े जगह पर उनका पदस्थ रहा है। उनकी जो छोटी बहन है अरुण बोरा की, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, और ये इनको ऐसा क्या लगा कि अपने भाई के विजयी के लिए जो है यहाँ पहुंची हुए है। यदि आपका नाम बताओ और आप कहाँ से आए हैं? अर्चना, भोपाल से आए हैं। जी, भोपाल से आए हैं। अरुण बोरा के प्रचार के आए हैं। अच्छा, अरुण भैया जी के प्रचार के लिए आप आए हैं। तो ऐसा लगा कि मतलब भाई को मेरी जरूरत है तो मैं प्रचार के लिए जाऊं। हाँ, हम चारों बहनें घूम रहे हैं अलग अलग वार्डों में प्रचार करने के लिए भैया के चुनाव के। जी, बस तो अभी जन समर्थन कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबका बहुत प्रेम मिल रहा है हमको। बहुत अच्छे लोग हैं दुर्ग बहुत अच्छे लोग। दुर्ग बोरा परिवार है, हमारा पूरा परिवार है जी। बस और क्या, भैया पंजे वाले ये सब कुछ जनता से कहना चाह रहे हैं? बस सब भैया को विजयी बनाए। अच्छा, भारी से बातों से। अच्छा, भैया जी को विजयी बनाए भारी मत से। जी, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम पिंकी झा है। मैं महिला कांग्रेस में महामंत्री हूँ और मैं बोरा जी के लिए प्रचार प्रसार में लगी हूँ। दक्षिण ब्लॉक का पूरा वार्ड देख रही हूँ मैं। तो क्या है, मैं जहाँ भी अभी जा रही हूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भैया बोलते हैं कि ये पूरा वार्ड हमारा, दुर्ग हमारा परिवार है, तो ऐसा ही फील कर रही हूँ मैं। ऐसा लगता है कि सब उनका ही परिवार है और सब बोरा भैया को ही फिर चाह रहे हैं और सब फिर कहते हैं कि कहो दिल से बोरा फिर से। अच्छा, कहो दिल से अरुण बोरा फिर से, कहो दिल से अरुण बोरा फिर से। पूरा दुर्ग, ऐसे जनता का कहना। हाँ, सभी पूरे दुर्ग में, पूरे जहाँ भी हम कहें, जिस अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों से, कितने मतदाता से संपर्क में आ चुके हैं? हम लोग तो लगभग मतलब 50, 51, 52, 53, 54, 55 पूरे वार्डों में के मतलब 14 वार्ड है क्या दीदी? 14 वार्ड है। तो 14 वार्ड में हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, बस सब समर्थन मिल रहा है और इतना प्यार मिल रहा है और सबको ऐसा लग रहा है कि हमको फिर चाहिए, भैया ही चाहिए हमको। और भैया तो भैया भाभी से सबको इतना लगाव है कि हम महिलाएं तो बोलती हैं कि नहीं, भैया की जगह मंजू भाभी को विधायक बनाना चाहिए, कह सकते हैं ना मिसेस वोरा को। बहुत प्यार मिल रहा है दीदी हम लोग को। लेकिन ये तो वोरा जी के कारण हुआ ना, घर से निकाले अपनी पत्नी को, तभी लोगों का जब हम लोग को भी हौसला, पर हम लोग घर से नहीं निकलते थे पहले, पर जब ऐसा लगा कि जब भाभी निकल सकती हैं और हमारे पास आ सकते हो, हम क्यों नहीं भाभी के पास जा सकते? आप कब से जुड़े हैं? और मुझे लग रहा है कि मैं कब से प्रीति दीदी थोड़ा बताएंगे, आप बताएंगे। और मुझे याद नहीं आ रहा, 7-8 साल हो गया होगा लगभग, पिछले चुनाव से ही समझिए, पिछले विधानसभा के पहले से जुड़े। हाँ, तो भाभी के साथ मिलकर हम लोग को इतना अच्छा लगता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़े हम लोग। और अब तो इतना अच्छा लगता है कि भैया के जाते हमको लगता ही नहीं कि हम मैके में नहीं आए। मैके जाना भले छोड़ दे, पर भैया के जाना ना छोड़े। आप कांग्रेस के अलावा बीजेपी की कोई बात सुने हैं? मैं भी उतना ध्यान नहीं देती हूँ। अच्छा, उतना ध्यान नहीं देते। चलिए और बात करते हैं। जी, आपका परिचय बता दीजिए। मैं रत्ना चंद्राकर। जी, रत्ना जी, अभी जो माहौल दिख रहा है वो किस टाइप में माहौल लग रहा है? माहौल तो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है और हम जीत के आ रहे हैं 75 पार को। 75 पार का। हाँ, अब की बार कांग्रेस सरकार फिर से। तो अरुण भाई के लिए हम क्या कहें, मतलब उनके लिए तो केंद्र के जो मोदी सरकार आए थे, बड़ी बड़ी ऐसी घोषणाएं की है, जिस घोषणा से लेके जनता बहुत प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, मोदी जी का तो काम ही है बड़ी बात करना, और कितना जनता खुद भी समझती है कि जितनी बातें होती हैं कि फेंकू चंद है और वो बड़ी बात प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री। तो ठीक है ना, लोग नहीं, प्रधानमंत्री मैं उनको बड़े सम्मान के साथ बोलूंगी, लेकिन क्या आप भी तो बहुत, मतलब आप तो समाज के
स्तंभ है, एक प्रमुखता से अपनी बात को रखते हैं। तो आप हमारी बात को भी समझे कि प्रधानमंत्री ने जितनी बात कही है कितनी सच्चाई है उसमें। जी चलिए आपके बाल पता है जी, इतने छोड़ दीजिए इसको। आप जनसंपर्क में उतरे हुए, कब से उतरे जनसंपर्क? नहीं देखे हैं कांग्रेस श्यामाचरण से जुड़े हुए हैं, और अरुण भैया जैसे तो मैं बहुत राजनीति से जुड़े हैं। हाँ, राजनीति से हाँ, जुड़े हैं, राजनीति परिवार से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं और बहुत ही अच्छे हैं भैया अरुण भैया। चलिए ठीक सकते हैं। जो हमीद खोखर जी हैं, भैया चल रही है ना, अमित खोखर जी हैं, अपने वार्ड से हैं, जो प्रचार पे उतरे हैं अरुण बोरा के। आइए बात करते हैं कि किस तरह का चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता का रुझान किस तरह से दिख रहा है, क्योंकि आप भी दिग्गज हैं, कई लंबे समय से आप इस वार्ड के पार्षद रहे हैं, इस वक्त MIC के प्रमुख स्थान पर बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव अरुण बोरा को लेकर? मैं बताना चाहूंगा आपको कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए कांग्रेस वाले आए हैं। नफरत की दुकान में मोहब्बत की बाजार, मोहब्बत का किसने नफरत कर दी और मोहब्बत किसने कर दी? भाजपा वालों ने नफरत फैला रहे पूरा, तो आप मोहब्बत फैला रहे हैं। हम लोग मोहब्बत फैलाने वाले हैं। हमारे लोग जो है माननीय भूपेश बघेल जी के, माननीय अरुण बोरा जी के, राहुल गांधी जी के, हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब इसके पहले हम लोग प्रदेश में 15 साल में भाजपा की सरकार थी, बड़ी उम्मीद करके प्रदेश के वासियों ने कांग्रेस को वोट दिया, हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने और लगातार वो काम किए। और ये काम जैसे कि किसानों को कर्जा माफ करने का था, 3 घंटे में, जैसी शपथ लिए 3 घंटे में किसानों को कर्जा माफ किए, बिजली बिल हाफ किए, लोगों का राशन कार्ड बनाने में आसानी किए। इस तरह से कार्ड फ्री से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत पुराने हैं। जिस तरह से चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आम जनता को ये चीज फ्री कर देंगे, ये चीज का रेट इतना कर देंगे, इससे जो है जनता किस ओर जा रही है, जनता को क्या आखिरी समय बेरोजगारी किस तरह से जा रहा है? देखिए कई ऐसे देश है जो कई चीजों को जो है मुफ्त देने की बात की थी, राशन पानी को फ्री कर देते, उसका नतीजा आप देख सकते हैं श्रीलंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो उस तरह से अगर देश के लोग अगर इस तरह से हर चीज को फ्री देने की आम जनता को करेंगे तो जनता के पास काम क्या रह जाएगा? राजनीति किस स्तर पर जा रही है? मेरी बात सुनिए, फ्री देने का काम नहीं, हम पैसा देके कर रहे हैं, उनको सब्सिडी दे रहे हैं। जब हम लोग टैक्स पढ़ाते हैं पूरे प्रदेशवासी, पूरे देशवासियों, तो जो गरीब है, जिनकी 200-150 रुपए रोजी है, 300 रुपए रोजी है, अगर सरकार उनको अगर थोड़ा सा सहारा देती है तो उसमें बुराई क्या है? उनसे फिर उनके बाल बच्चे पढ़ना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उनको जो पैसा बचता है उनको उसका लाभ मिलता है। तो जैसे बिजली बिल आप क्यों नहीं करेंगे, जरा बताइए आप मेरे को। आज बिजली बिल लोगों के घर में आता है, टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता था। आज 200 यूनिट हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि 200 यूनिट फ्री कर देंगे। अगर 375 रुपए यूनिट भी है, 750 रुपया आज गरीब के परिवार के घर में अगर जाता है तो उसमें बुराई क्या है? कई लोग तो इसके अपोजिट भी है। कोई अपोजिट नहीं है, जो अपोजिट है वो छोड़ दे बोलना लाभ लेना, बिजली बिल का फायदा लेना छोड़ दे, गैस सिलेंडर का फायदा लेना छोड़ दे। मैं बोलता हूँ आपके माध्यम से, छोड़ दे वो। आज गैस सिलेंडर की बात कीजिए, 1200, 1300 रुपया गैस सिलेंडर पहुंचा दिए लोगों ने। अभी चुनाव आ रहा तब याद आ रहा है 500 रुपए का। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोले जैसे ही हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की, तुरंत 500 रुपए हमारे घर की महिलाओं के अकाउंट में आएगा और 475 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। क्या बुरा है उसमें बताइए? ऐसा करके अगर 15 से 20 हजार रुपए का साल में अगर बचत 5,000 चला जाएगा, कोई पास नहीं चाहेगा। देखिए सिलेंडर को आज फ्री करने की बात कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, बात कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। वही सिलेंडर आगे चल के इन्हीं लोगों को, उन्हीं जनता को जिसको फ्री मिल रहा है, वही 5,000 तक चला जाएगा। फिर उन दिन क्या करेंगे? ये मेरी बात सुनिए, कभी जीवन में नहीं जाएगा सिलेंडर। ये जो है, पहले लोगों को आप समझिए बात को, हम सब्सिडी दे रहे हैं, फ्री नहीं कर रहे भाई, उनका हक दे रहे। कितनी तकलीफ है, लोग 200-250 रुपए रोजी कमाते हैं, अगर उनके घर में बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो वो कहाँ से करेगा? आज 500-1000 रुपए फीस। उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सहायता जो चलित बसें है 50% का इलाज और दवाइयाँ 70% जो फ्री में रही। कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए का लोगों को लाभ हुआ है। और करीब प्रदेश के कम से कम मैं समझता हूँ 2.5 से 3 करोड़ लोग जो है, 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोग है जो उनका लाभ ले रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है। तो बुराई क्या है इसमें? 80 करोड़ जनता को जो है, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी आके बोले हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो 5 साल तक राशन फ्री दिया जाएगा। तो मेरे को एक बात ये बताइए, 15 साल सोए हुए थे क्या? 15 साल भाजपा की सरकार थी, किसी की महिला को फ्री कर देना, जनता को सुविधा देना कि आने वाले समय में 15 साल तक इनकी भाजपा की सरकार थी। उस समय क्यों नहीं किया? किसानों का कर्जा माफ, लोग फांसी लगा लगा के मरे।
आज हमारी भूपेश बघेल जी कांग्रेस की सरकार है, इतना बढ़िया काम करी, इनके होश उड़ गए। 4.5 साल तो ये लोग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे, अभी ये 5 महीने में सक्रिय हुए हैं और ये कॉपी की है, नकल होती है और असल होती है, याद रखना। हमारे भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार जो है असल काम कर रही है, इसको प्रदेश की जनता जान गई है। 17 तारीख का इंतजार करिए और 7 तारीख का इंतजार करिए, इतनी बम्पर वोटिंग होगी ना, इनके होश उड़ जाएंगे। क्या बात है, ये बात आप समझ लीजिए। मतलब बीएलसी न्यूज ये कहता है कि आपके प्रत्याशी जो है जीत के आए। जिस तरह से हमीद खोखर जी ने बताया कि नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान चलाने आए हैं, तो हम भी चाहते हैं, बीएलसी न्यूज भी चाहते हैं कि मोहब्बत सब तरफ कायम रहे और जिस आपस में हम सब भाई और हमारा प्रदेश जो है शांति का टापू है और शांति का टापू रहेगा। जी, शांति का टापू रहेगा। जिस तरह से चुनाव प्रचार पर निकले हैं हमीद खोखर जो है, इस वार्ड के कई समय से जो पार्षद रहते चले आए हैं और इनका जो लोकप्रियता है पूरे शहर में है। जिस तरह से अभी एमआईसी में उनका अच्छा खासा वर्चस्व कायम है और जिस तरह से अरुण बोरा विधायक जो है विधानसभा के प्रचार के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं, इनका जो कार्य बहुत सराहनीय है और जबरदस्त इन लोगों को मतदाता का जो है रुझान मिलता चला जा रहा है। यहाँ पर प्रीति मिश्रा जी भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि वो जो है लगातार महिलाओं के साथ जो है डोर टू डोर में और कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ गई। जी प्रीति जी बताएंगे अभी किस तरह का जो जनता का जो है रुझान आप लोग की तरफ से आ रहा है, या आप जनता से मिलो तो जनता कहते क्या है आप लोग? देखिए, जनता तो हमको हमेशा यही बोलती है कि अरुण भैया हमारे भाई हैं। जो महिला वर्ग में मैं जहाँ जाती हूँ और जो बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं वो ये कहती है कि हमारा बेटा है ये। जी। तो हम अपने बेटे का राज तिलक तो करेंगे ही करेंगे और बहनें कहती है कि हम अपने रक्षाबंधन का जो बंधन है उसको सक्रिय रूप से निभाएंगे। सेंसिटिव मामला होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों का जो भैया के प्रति जो रुझान है वो दिल से है ना। ऐसा नहीं कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये उनको ये लगता है कि हमारे घर का ही बच्चा लड़ रहा है माताओं के लिए और बहनों के लिए लगता है कि हमारे भाई लड़ रहे हैं चुनाव। तो एक एक महिलाएं और जो हैं वो सब। तो आप अपने आप को मैनेज कैसे करती हैं, क्योंकि कभी किसी वार्ड में मिलती है कभी किसी वार्ड में मिलती है, तो इतना अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप मतलब आप कैसे तैयार होते हैं, कैसे शेड्यूल तैयार करते हैं अपने लिए? क्योंकि सुबह भी बिजी, दोपहर बिजी, शाम को बिजी, रात को भी आपका शेड्यूल बिजी रहता है, तो आप अपने लिए समय कैसे निकाल रहे हैं? मेरी जानकारी भी मिला था आपकी तबीयत भी खराब थी, फिर भी आप फील्ड पे हैं। तबीयत 1-2 दिन बस खराब रही और मेरी आदत है कि 3:45 बजे से मॉर्निंग में उठ जाती हूँ। तो मेरा जो भी काम रहता है एक टाइम टेबल के अनुसार होता है, तो मैं उस टाइम टेबल को पूरा करती हूँ। मतलब भरपूर इस्तेमाल करें अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, हर संभव। भरपूर मेरे लिए तो वो भैया हैं, भैया भाभी से मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है ना, और आज से नहीं है, मेरे बाबा जी लोगों के जमाने से आया है। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि बेटा आज मैं तुमको वहाँ भेजा हूँ या तुम्हारा उनके साथ संबंध है, तो तुम एक चीज आंकना कि मैं वहाँ पर हूँ। तो मैं तो उनकी बेटी हूँ अपने पिताजी की, आप जान रहे हैं, तो उनका सिर तो मुझे हमेशा ऊंचा रखना ही है। और उतनी ईमानदारी से जितने मेरे पिताजी उस परिवार से बंधे रहे, उतनी ही ईमानदारी से मरते दम तक मैं अरुण भैया और भाभी का साथ दूंगी। क्या बात है, बड़ी बात कर दी है प्रीति मिश्रा जी ने कि मरते दम तक जो है अरुण भैया और उनकी मिसेज जो मंजू भाभी जी है उनके साथ बने रहेगी। ईमानदारी की मिसाल आप प्रीति मिश्रा जी से देख सकते हैं। अब आने वाले प्रत्याशी का जो चुनाव होने वाला है 17 तारीख को, उसमें विजयी कौन होगा ये तो आम जनता बताएंगे। बहरहाल हर खबर के लिए बने रही बीएलसी न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।